नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की अन्याय यात्रा असम में एंट्री ले चुकी है और पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चिताया था कि एक गलती भारी पड़ेगी। उन्होंने साफ कहा था कि अगर राहुल गांधी तय रूट से भटकेंगे, नियमों को तोड़ेंगे तो मामला दर्ज किया जाएगा और चुनाव के बाद गिरफ्तारी भी होगी। वैसे राहुल गांधी ने भी इस बयान पर पलटवार किया था। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया, पर अब राहुल गांधी असम जाते ही ऐसे फंसे हैं कि उनकी सारी हेकड़ी निकलने वाली है, क्योंकि अब राहुल गांधी की यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। यात्रा के रूट में बदलाव की वजह से जोरहाट शहर में एफआईआर दर्ज की गई है और अब तैयारी बड़े एक्शन की है। साथ ही राहुल गांधी के मणिपुर से लौटते ही लगातार वहां हिंसा भी भड़क रही है, जो राहुल गांधी के लिए दोहरी मुसीबत है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे राहुल गांधी की यात्रा जो है असम में एंट्री लेते ही मुसीबत में फंस गई है? ये मुसीबत तो आनी ही थी। जिस तरीके से राहुल गांधी का बिहेव रहा है वो हेमंत बिस्वा शर्मा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट सीएम का परिवार है, इनके बेटे, इनकी पत्नी सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या राहुल गांधी इतने मूर्ख हैं जो बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट सीएम अगर हेमंत बिस्वा शर्मा है तो इनको 20 साल से ज्यादा समय तक कांग्रेस में क्यों रखा गया जी? उस समय हेमंत बिस्वा शर्मा काफी ईमानदार व्यक्ति थे। जब इनके लिए काम कर रहे थे तो उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जबकि असम की बात करें तो ये जो नेहरू गांधी परिवार की तरह हर स्टेट में ये नेहरू गांधी परिवार ने एक पारिवारिक राजनेता का ये स्थापित किया है, उसमें असम भी है। तरुण गोगोई, गौरव गोगोई, ये गोगोई परिवार वहां को लूटता रहा। हेमंत बिस्वा शर्मा जब उनके खिलाफ आवाज उठाए तो उन्हें कांग्रेस से दरकिनार किया जाना शुरू कर दिया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस से क्या सवाल किए थे, गांधी नेहरू परिवार से क्या सवाल किए थे कि आपने असम के अंदर एक परिवार को सारी ताकत दे रखी है जिससे कि वहां कार्यकर्ता परेशान है और दूसरे नेताओं को मौका नहीं मिलता है। अब जब इसके लिए राहुल गांधी से बात करने पहुंचे तो वहां पर उनको बिठा दिया गया कुत्तों के साथ। उन्होंने जिक्र किया इस बात का कि जब वहां मिलने के लिए गए 3 नेता और हमारे साथ थे और जिस टेबल पर बैठे थे वहां एक कुत्ता आया राहुल गांधी का, उस पे हम लोगों को चाय बिस्किट दी जा रही थी और उसी टेबल पर उसको भी दे दी गई। अब 2-3 नेता और थे, उनको कांग्रेस का कल्चर पसंद था, हमें तो पसंद नहीं था। हमने तो चाय बिस्किट नहीं खाई, लेकिन उन लोगों ने मजा लिया। ये राहुल गांधी का व्यवहार है और आज हेमंत बिस्वा शर्मा को बोल रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट नेता हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। मनीष सिसोदिया ने भी यही कहा था कि उनकी पत्नी जो है वो पीपी किट घोटाले में फंसी हुई है, उन्होंने करोड़ों का घोटाला किया। संजय सिंह ने यही कहा था। दोनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ और दोनों छटपटाते हुए माफी मांगने के लिए तैयार हुआ। अब राहुल गांधी किस खेत की मूली हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीधे कह दिया कि ये जो राहुल गांधी की यात्रा है ये मियां यात्रा है, जो असम में केवल मुस्लिम एरिया में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए के साथ इनका उठना बैठना होता है और वही बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, इन लोगों का इस यात्रा से जुड़ाव रहा है। दूसरे लोग तो शर्म महसूस करते हैं राहुल गांधी के साथ जाने में और सिर्फ मियाओं का इनका संपर्क रहा है। और वो ये बात भी साफ तौर पर कहते हैं कि असम के अंदर मियां का वोट उन्हें 50 साल तक नहीं चाहिए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 50 साल तक वहां रहेगी, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठिए असम में घुसकर ये तांडव मचा रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। और ये लोगों को लगता है कि मियां कह दिया तो इसका मतलब है कि वहां के सारे मुसलमानों के लिए बोल दिया गया है। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक स्ट्रिक्ट डिफिनेशन रखा है कि मियां उन लोगों को कहते हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं, यहां पर जो यहां के इंडिजिनस है, जो यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर रहे, उन असम के मुसलमानों से हमें दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये जो बाहर से आए हैं उसको फिर वहीं पर भेजना पड़ेगा। और ये नेहरू गांधी खानदान के ऊपर उन्होंने जिस तरीके से बातें कही है, ये लगता है कि वो जो कह रहे हैं कि गुवाहाटी में घुस गए तो गिरफ्तारी है, पुलिस को हम कुछ करने से रोकेंगे नहीं। हमने एक बार आदेश दे दिया, यहां मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, उन जगहों को अगर डिस्टर्ब किया तो हर 1 किलोमीटर पर जो थाना है वहां पर केस दर्ज होगा। और अगर केस दर्ज हुआ तो वही हाल होगा जो पवन खेड़ा के साथ हुआ। पवन खेड़ा को भी असम पुलिस ही पकड़ कर ले आई थी एयरपोर्ट से, और इसलिए क्योंकि असम में मामला दर्ज हुआ था और वहां से पुलिस चली आई दिल्ली एयरपोर्ट पर। ये लोग जा रहे थे कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में और वहीं से घसीट कर ले आई। ये पूरे एयरपोर्ट को इन लोगों ने जाम लगाया था और वहीं पर नारेबाजी भी की थी, क्या मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये बेशर्म कांग्रेसियों की स्थिति यही है। और राहुल गांधी असम से बाहर निकलते निकलते नया हंगामा वहां पर खड़ा होगा, गिरफ्तारी भी इनकी हो सकती है असम के अंदर। लेकिन अब तो यात्रा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अभी कुछ दिन और असम में यात्रा को रहना है, आगे और मुसीबत बढ़ेगी। अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे, आपके अंदर ये घमंड है कि हम तो प्रधानमंत्री के खानदान से हैं और आगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो फिर आपको कानून का पालन करने के लिए सिखाना पड़ेगा। और हेमंत विश्व शर्मा ने यही कहा है कि आपने एक रूट बनाया, हमने उसकी परमिशन दी, अब उस रूट पर आप जाओ, हम रोकने के लिए तैयार नहीं हैं, आपको प्रोटेक्शन देंगे। हमने तो इतना त्याग किया कि जहां से आपकी यात्रा गुजरने वाली थी वहां मेरा कार्यक्रम चल रहा था और लगातार कैंपेन चल रहा था। किस बात का? महिलाओं को जो योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है उनका पंजीकरण करवाने के लिए। लेकिन फिर भी वो विकास के काम को कुछ दिन के लिए हमने टाल दिया, इसलिए कि क्लैश ना हो। और फिर भी तुम जानबूझकर क्लैश करोगे, जैसे मणिपुर में किए। अब ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर घूम रहे हो और घृणा फैला रहे हो, नफरत फैला रहे हो, और दोषी किसको बता रहे हो? आरएसएस नफरत फैला रही है पूरे देश में। हेमंत विश्व शर्मा है जो असम में मुसलमानों के खिलाफ जा रहे हैं। तो अगर मणिपुर वाला सिचुएशन यहां हुआ तो फिर तो हेमंत विश्व शर्मा छोड़ने वाले नहीं है राहुल गांधी का जेल जाना। जी, आपने मणिपुर का जिक्र किया, एक तस्वीर सामने आई है, जरा वो अपने दर्शकों को दिखा दे। तो मणिपुर में एक बार फिर हिंसा की आग धधक रही है। मोरेह इलाके में पुलिस के 2 कमांडो शहीद हो गए, वहीं कई घायल हुए हैं। पर जो तस्वीर आपको अब दिखा रहे हैं उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, फायरिंग कर रहा है, ये आपको कमांडो दिख रहा होगा, जिसके बाजू में वर्मा का बैच है, पर ये कमांडो नहीं बल्कि कुकी आतंकी है। क्या कुछ है सर इस तस्वीर की सच्चाई? देखिए, ये टाइमिंग पर बड़ा सवाल है। 14 तारीख को राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा शुरू करते हैं। 15 तारीख को वो कुकी इलाके में जाते हैं जहां कुकियों का वर्चस्व है। वहां पर नारेबाजी होती है, राहुल गांधी का स्वागत किया जाता है, वेलकम राहुल गांधी टू कुकी लैंड। और उसके बाद राहुल गांधी जो कांग्रेस के मैतेई नेता हैं, जितने भी मैतेई समुदाय के नेता कांग्रेस के अंदर हैं, जिसमें ओकराम इबोबी सिंह जो कि कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद मेघचंद्र सिंह जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दोनों मैतेई हैं, उनको वहां पर जाने नहीं दिया जाता। उसके बाद बस के अंदर कुछ कुकी नेताओं के साथ ये बैठक करते हैं और अगले दिन क्या होता है, मोरेह में जो कि म्यांमार बॉर्डर है, ये पूरा बॉर्डर इलाका है मोरेह का, वहां पर पहले कुकी टेररिस्ट जो है वो फायरिंग करता है, जो तस्वीर आप दिखा रही हैं, जिसमें से सीधे दिख रहा है कि जो कुकी टेररिस्ट है इसकी ट्रेनिंग म्यांमार से हो रही है। और म्यांमार में वहां पर बैठकर सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दे रहे बल्कि हथियार दी जा रही है। म्यांमार की औकात नहीं है हथियार देने की, यह हथियार चीन से आता है। और वहां पर हिंदुस्तान में अराजकता पैदा करने के लिए इन लोगों को ऐसे ही भेजा जाता है जैसे कश्मीर में पाकिस्तान आतंकियों को भेजता है। और उसी कुकी समुदाय के लोगों के साथ राहुल गांधी मुलाकात करते हैं, मोरेह में फायरिंग होती है,
2 कमांडो मारा जाता है। तो राहुल इन सबको समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ यही तक नहीं रुका है। अब राहुल गांधी मतलब 14 तारीख से आज 5वां दिन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। वो नागालैंड से होता हुआ आसाम चले गए हैं, लेकिन ये 5 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया, मणिपुर तो शांत था, अचानक से मैतेइयों के खिलाफ इतनी घृणा कैसे पैदा हो गई। अचानक से मैतेई कहने का मतलब है वो हिंदू है, और ये कुकी जो है ये 90% कुकी क्रिश्चियन है। तो ये अचानक से सब जो अटैक किए जा रहे हैं वो कुकी द्वारा अटैक क्यों किए जा रहे हैं और हिंदू क्यों मर रहा है। राहुल गांधी के जाने के बाद से विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 मैतेइयों की हत्या कर दी गई। वो खेत में जा रहे थे, वहां का सिचुएशन यही है कि ये गांव है, गांव से लगा हुआ उसका खेत है, और खेत के बाद पहाड़ है, यानी घाटी के क्षेत्रों में बसे हुए जो हैं वो मैतेई हैं, और पहाड़ी पर जो हैं जिसको ट्राइब्स बताया जा रहा है वो ज्यादातर कुकी हैं। अब वहां से पहाड़ियों से उतरा, गाड़ियों से हथियार से लैस कुकी टेररिस्ट, और वहां पर खेत में काम कर रहे 4 मैतेई हिंदुओं को मार दिया, फायरिंग किया ताबड़तोड़। उसके बाद एक और जगह पर 3 मैतेई हिंदुओं की हत्या कर दी गई। मतलब जब से राहुल गांधी यात्रा वहां से शुरू किए तब से अब तक 10 मैतेइयों की हत्या हो चुकी है, जिसमें कमांडो भी है, जिसमें एक दूसरे अधिकारी भी हैं, और ये किसान लोग हैं जो खेतों में काम करने जाते हैं। उन लोगों को टारगेट करके उसकी हत्या की जाती है। अब ये सवाल तो उठेगा ही कि आप तो मोहब्बत की दुकान खोलने गए थे, कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जाते हैं। अगर आपकी यात्रा मणिपुर से गुजरी, अभी नागालैंड से होता हुआ असम गए, और वहां पर कुकियों का तांडव जारी है, तो क्या राहुल गांधी को नहीं चाहिए कि अभी तो हम नॉर्थ ईस्ट में हैं, क्या वहां अटेंडेंस बनाने गए थे 2 दिन के लिए, उसे वापस आना चाहिए और कुकियों से बातचीत करनी चाहिए, शांति की व्यवस्था करने की कोशिश करनी चाहिए, सरकार से मुलाकात करनी चाहिए। और अभी सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की है, एन बीरेन सिंह ने भी कहा है कि हमें जो हमारा जो सिक्योरिटी एडवाइजर है उसने एक रिपोर्ट हमें सौंपी है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो अभी कुकियों का अटैक हो रहा है वो म्यांमार से कनेक्टेड है। वर्मी लोग जो कुकी में भी सारे के सारे मणिपुरी नहीं हैं, बल्कि वो वर्मी हैं जो म्यांमार से आकर यहां बस जाता है, और वो जो इलाका है वहां फेंसिंग नहीं है, जैसा कि अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में कहा था कि वहां फेंसिंग नहीं है, बॉर्डर खुला हुआ है, और उस बॉर्डर खुले हुए बॉर्डर से म्यांमार वाले यहां आते हैं, यहां वाले म्यांमार जाते हैं, इसलिए वहां पर ड्रग्स का कारोबार भी बढ़ा होता है। अब वो लोग यहां आ जाते हैं, यहां वो बस गए, और उसी तरीके से जैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए यहां के बस गए, आधार कार्ड बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, यहां के नागरिक बनने की कोशिश की, उसी तरीके से वो लोग यहां आकर एसटी का दर्जा लेता है, और फिर दिल्ली आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेगा सरकार के पैसे से। ये लोग पूरा नेक्सस बनाए हुए हैं, और उन्हीं लोगों के साथ राहुल गांधी ने डील की, बस में बैठकर केवल और केवल कुकी नेताओं के साथ, मैतेइयों के साथ तो ये बातचीत नहीं की। तो इसलिए अगर ऐसी हत्याएं चल रही है, राहुल गांधी दोबारा वहां नहीं जा रहा है, मतलब ये साफ है कि राहुल ने नॉर्थ ईस्ट को जलाने का पूरा प्लान बनाया, और यात्रा इसलिए मणिपुर से शुरू की कि अभी प्राण प्रतिष्ठा का समय है, अभी राम में माहौल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एज ले रही है, पीएम मोदी का ये जो वोट है वो बढ़ रहा है, समर्थन बढ़ रहा है। ऐसे में कोई ना कोई एक आधार होना चाहिए जिसके आधार पर हम कहें कि देखो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, आतंकी घटनाएं यहां घट रही है, देश में आग लगी हुई है। इसके लिए मणिपुर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब जो एन बीरेन सिंह के ये जो उनके बयान आए हैं कि हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर ने बताया कि कैसे म्यांमार से कनेक्टेड है, चीन से कनेक्टेड है, और इसमें जो अभी यात्रा के समय इनका मनोबल बढ़ाया गया है, उसकी भूमिका है,
तो केस तो मणिपुर में भी दर्ज होने वाला है। मतलब मणिपुर गए ही थे इसलिए कि हिंसा भड़का दे। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो राहुल गांधी के वापस लौटते ही मणिपुर में हिंसा उग्र हो चली है। तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा असम में एंट्री लेते ही विवादों में फंस गई है। आरोप है कि यात्रा के लिए पहले से जो रूट तय था उस पर नहीं बल्कि दूसरे रूट पर यात्रा निकाली गई। पुलिस ने बताया कि असम के जोरहाट शहर के अंदर अनुमत मार्ग के बजाय दूसरे रास्ते से जाने के आरोप में भारत जोड़ो न्याय यात्रा और इसके मुख्य आयोजक केबी बाइजू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो मुश्किल में फंस गए हैं राहुल गांधी। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।